हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 एमएलसी को आरजेडी से अलग कर दिया और जेडीयू में शामिल हो गए। और ये हैं हमारे साथ कमर आलम जी, जो कि प्रधान महासचिव 3 टर्म रहे और ये पार्टी की रीढ़ हुआ करते थे। आखिर नीतीश कुमार ने लालू यादव के कमर को कैसे तोड़ा है, क्योंकि ये वो चेहरा है जिसकी चाहत नीतीश कुमार को कई दिनों से थी। आप ये बताइए कि लालू यादव आप पर इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, फिर भी आपने उनको क्यों छोड़ा? देखिए, काफ़ी दिनों से मैं लगभग 1 साल से घुटन महसूस कर रहा था। मुझे ये लगता था कि जो जिस तरह का काम पिछले 1-2 दशक से मैं करता आ रहा था पार्टी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए, वो अब नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही मुझे ये कसक थी कि जिस तरह से बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को 15 सालों में बढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाया बिहार के, तो ये जब हम जाते थे कहीं पे और किसी मीटिंग में, तो अब ये गलत बातें मुझे करना पड़ता था और बताना पड़ता था कि इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह से जो बिहार श्री नीतीश कुमार जी को मिला था, वो बिहार क्या था, ये पूरा बिहार की एक एक जनता जानती है कि किस तरह का बिहार नीतीश कुमार जी पहले हम सवाल इस पर आएंगे, फिर बात करेंगे उस पर कि आपको क्यों घुटन महसूस हो रही थी। चूंकि जब लालू प्रसाद यादव जी जेल में नहीं थे, बाहर थे, तो लालू जी के साथ लालू जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी उसका निर्वहन मैं करता था और उनको अंदाज़ा भी था, उनका विश्वास भी था मुझ पर पूरी तरह से। लेकिन बाद के दिनों में मैंने महसूस किया कि ये तमाम फैसले जो लालू प्रसाद यादव जी के जेल जाने के बाद जो फैसले होने लगे, वो गलत फैसले होते थे और उस फैसले से मैं मुतमईन नहीं था। मैं उस फैसले को ओके नहीं कर पाता था। किसी मजबूरी के तहत मैं उनको हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करता था, जो मेरा दिल अलाउ नहीं करता था। जैसे कुछ आप खास मसला बताएं जहां पर आप इत्तेफाक नहीं रखते थे, बावजूद इसके आपको हामी भरनी पड़ती थी। अब बिहार के ही प्रदेश अध्यक्ष का मामला था। हमने कहा था कि आप यादव और मुसलमान की पार्टी एक तरह से है ये पार्टी, तो आप यादव को बनाइए या मुसलमान को बनाइए किसी को। तो एक ऐसे इंसान को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ला करके सौंप दिया इन लोगों ने, जिस इंसान के दिल में किसी वर्कर के लिए कोई मोहब्बत ही नहीं है, ऐसे इंसान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आप पता चला सकते हैं, तमाम जो आरजेडी का वर्कर है उसके दिल में बहुत तकलीफ है इस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। तो ऐसे कई मामलात हैं। अब दिल्ली का ही चुनाव था, हम लोगों ने 20 साल पार्टी चलाया, पार्टी को चला करके हर जगह चुनाव लड़ाते थे और उम्मीदवार जिताते थे वहाँ से हर जगह। मैंने राष्ट्रीय पार्टी बनाने में जो अहम भूमिका निभाई, मैंने पूरे देश के कोने कोने में जाकर हमने काम किया और राष्ट्रीय पार्टी इस पार्टी को बनाने का काम किया था। लेकिन इन लोगों के काम नहीं करने का, कोई रुचि नहीं रखने के लिए जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष दूसरे स्टेट के, हमारे 24 स्टेट में हमने यूनिट खड़ा किया था और 24 स्टेट में राज्य का अध्यक्ष के साथ साथ पूरी कमेटी हुआ करती थी, वो काम करती थी। लेकिन इनकी रुचि ही नहीं थी आगे बढ़ाने की। इस चक्कर में फिर से दोबारा इनका पार्टी जो है रीजनल पार्टी हो गई और एक स्टेट की पार्टी रह गई। ये ऐसा कहा जा रहा है और आप भी अपना अनुभव बताएंगे कि टिकट जो है राज्यसभा या विधान परिषद में या यहाँ तक कि विधानसभा में भी बेचे जाने के आरोप लगे, खुलकर लगा रहे हैं लोग। क्या आपको लगता है? ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि वहाँ बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। ये एकदम बिल्कुल सच्चाई है। वहाँ हर काम के लिए पैसे चाहिए। यहाँ तक कि जो वर्कर है, जो देने के लायक नहीं, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है उस पार्टी में। इसलिए ये तो एकदम सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और जो नेतृत्व आपने सौंपा है, आप भी उस वक्त थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, कि उनको सीएम पद का उम्मीदवार बनाने का, ये इस पर आपकी क्या राय थी? देखिए, जो तेजस्वी जी के जो कार्यकलाप है, जो तेजस्वी जी का जो देखता हूं मैं, जो उनके अंदर अहंकार है, जो वर्कर से नहीं मिलने की का ये है, उनके वो वर्कर से नहीं मिलते हैं, ऐसा आदमी कभी किसी स्टेट का मुख्यमंत्री तो नामुमकिन है बनना। ये जो आपको भी लालू यादव ने कई मर्तबे वादा किया था कि राज्यसभा भेजेंगे, आपको और भी आगे बढ़ाएंगे, तो वो वादा पे वो कैसे मुकर गए?
वो 12 मुझसे कहते रहे, वो 2006 से ही बराबर कहते रहे कि मैं आपको राज्यसभा ले जाऊंगा, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके प्रेस के माध्यम से सभी को, पूरे बिहार की जनता को बताया कि आने वाला जब कभी राज्यसभा, पहला राज्यसभा होगा, वो हम कमर आलम साहब को देंगे, जो हमारी पार्टी को चला रहे हैं पिछले कई सालों से। तो इनको हम, ये इनका बनता है, और इनको चुनाव नहीं लड़ाया है मैंने, 2014 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया है, इसलिए कि इनको बहुत सारी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। तो इनको हम राज्यसभा, पहला राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन जब 2016 का वक्त आया तो उन्होंने, धोखा मैं बोलूं या जो भी बोलूं, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में बना देंगे, आपको 2018 में बना देंगे, और इसी तरह 2018 और 2020 करते रहे। और अब मेरा जो मोह था वो पूरी तरह से इनसे भंग हो चुका था। नीतीश कुमार ने आपने क्या देखा नीतीश कुमार में? नीतीश कुमार जी में, जब मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव होता था और महासचिव होता था, तब भी मैं ये देखता था। और जब से 2005 से नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, आपको मैं बता रहा हूँ, सच्चाई है ये। जब मैं समस्तीपुर से अपने घर से पटना आता था तो 6-6 घंटे लगते थे आने में। और नीतीश कुमार जी के पहले टेन्योर में, जो 2005 से 2010 का टेन्योर था, उसमें जिस तरह से उन्होंने रोड और डेवलपमेंट का काम किया, और साथ ही मैं आपको बताता हूँ, पूरे बिहार में जो भय और डर का माहौल था, उस माहौल को किस तरह से उन्होंने ख़त्म करने का काम किया, ये मुझे अच्छा लगता था कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो ईमानदारी से, ईमानदार मुख्यमंत्री आया बिहार में, और उसने बिहार के तमाम जो जुल्म और दहशत का माहौल था उसको ख़त्म करके बिहार को डेवलप की तरफ बढ़ाने का काम किया। ये खुशी होती थी। लेकिन एक सवाल जिस पर कि आपका कौम मुसलमान, वो हमेशा से नीतीश कुमार से नाराज़ रहा है, और वो है बीजेपी के साथ जाने का फैसला, और दूसरा एनआरसी जैसे मुद्दों पर आप लोगों के साथ नहीं खड़े होना। नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत, ये हिंदुस्तानी तारीख में पहला राज्य है बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू की हुकूमत रही, लेकिन जिस तरह से 15 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के मुसलमानों के साथ भलाई का काम किया, बिहार के मुसलमानों को हर वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया। आपको मदरसे से ही ले लिया जाए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का राज था, तो लालू जी के ज़माने में बिहार में मदरसा टीचर्स को मिला करते थे 1500 से 2000 रुपये। आज मदरसा टीचर 50 और 60 हज़ार रुपये तनख्वाह उठाता है, और उससे हज़ारों परिवार चलता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना दर्द होगा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिल में मुसलमानों के लिए। ये दर्द और ये मोहब्बत आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिहार के मुसलमान पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के फेवर में आएंगे और उनको बहुत बड़ी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी हैं, और तमाम मुद्दे जो भी विवादित थे उनको लेकर के भड़काने का काम बीजेपी करती है। नहीं, मेरा अपना मानना है कि जो बिहार की भारतीय जनता पार्टी है, बिहार की भारतीय जनता पार्टी तो पूरी सेकुलर पार्टी है, और पूरी तरह से उन लोगों ने ये साबित किया है पिछले 15 सालों के राज्य में जनता दल यूनाइटेड के साथ जो उन्होंने राज चलाया, उसमें ये साबित किया कि मुसलमानों के काम में कहीं पर से उन्होंने रोड़ा अटकाने का काम नहीं किया, और मुसलमानों का काम हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, ये एनआरसी और सीए जो है, ये अलग मुद्दा है, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं, और ये प्रधानमंत्री भी बराबर बोलते हैं कि हम 135 करोड़ आवाम के बारे में सोचते हैं और सबका भला चाहते हैं, तो हमको यकीन है कि आने वाले दिनों में ये भला होगा, और मुसलमानों का भला आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत भला होगा मुसलमानों का। एक शेर आप कहा करते थे, बताया करते थे लोगों के बीच में जब भी आप जाते थे किसी रैली में जी, तो मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के साथ मैं आया हूं, और उनको ये बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या चीज़ है मोहब्बत और क्या वफा की हद है, हम भी बता ही देंगे तुम पर निसार होकर। बहुत बहुत शुक्रिया, खुलकर हमसे बात की कमर साहब ने, और साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में
नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसमें मुसलमानों का भी एक जरिया होगा और उसमें वो भी शामिल होंगे इस चेहरे के साथ। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।